राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है शुक्रवार और इस टाइम पे शाम के 6:30 हो चुके हैं। तो बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने में, लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी रात का खाना बनाना है और उससे पहले मुझे जो आलू की भुजिया है वो बनानी है। आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, उबल चुके हैं मेरे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और मैं हर रोज़ सोच रही हूँ कि एक DIY कुछ भी और एक रेसिपी नई हर रोज़ मैं ट्राई करूँ, जिससे कि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मैं बिजी कर पाऊँ इसलिए। लेकिन उससे भी पहले मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। और वैसे तो मैं इसकी ओपनिंग कर चुकी हूँ, क्योंकि ना मेरे से रहा नहीं गया सच में। मैंने अपनी माँ को दिखाया तो बहुत ज़्यादा खुशी, क्योंकि घर में हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, मतलब जो नए घर का जो मंदिर है ना, उसमें मैं इसको स्थापित करूँगी। और जो नए घर के सबसे पहला जो गिफ्ट है या फिर जो पहली चीज़ आई है वो यही है, जो कि मंदिर के लिए है। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मैंने अब तक कोई चीज़ नहीं ली। मुझे ये है कि मैं घर बन जाए तभी बाद में ही लूँ, लेकिन ये आ गया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या है इसमें। तो ये देखिए, ये है नर्मदेश्वर शिवलिंग। और अगर आप भी नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहते हैं, आप भी इसे लेना चाहते हैं, तो आप भी इसको ले सकते हैं प्रभुभक्ति.in से। और इसकी जो सारी डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, वहां से आप चेकआउट करके इसको खरीद सकते हैं। और थोड़ी सी मैं इसके बारे में कुछ बातें बता देती हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। जो ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, ये नर्मदा नदी से ही मिलता है, मतलब और कहीं पे भी ये नहीं मिलता है, सिर्फ नर्मदा नदी से मिलता है। क्योंकि जो नर्मदा नदी है ना, उसको भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, और नर्मदा नदी भगवान शिव की पुत्री भी कहलाती है। तो इसलिए उसमें से जो भी पत्थर निकलता है वो शिवलिंग के आकार का होता है। और जो नर्मदा नदी का मतलब हर जो कण होता है ना, कण कण, उसमें भगवान शिव विराजमान है। तो इसकी जो पूजा करना बहुत ही फलदायी है, बहुत ही ज्यादा मतलब हमें इसका जो असर है ना वो देखने को मिलता है। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सुना होगा आपने भी, शास्त्रों के अनुसार हम जो शिवलिंग है ना, उसको घर के मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते। मतलब जो शिवलिंग होता है ना, वो मंदिरों में ही स्थापित होता है, घर में हम इसको स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन ये जो शिवलिंग है ना, नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसको हम घर पर भी स्थापित कर सकते हैं। बस हमें ध्यान इतना रखना होता है कि ये जो इसका ये जो साइज है ना, ये वाला, ये अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब या तो बस अंगूठे के आकार का हो, या फिर अंगूठे से भी छोटा हो। यानी बड़ा जो शिवलिंग है ना, वो हम घर में स्थापित नहीं कर सकते। तो इसलिए बस इस चीज का ध्यान रखें, जो हमारा शिवलिंग है ना, वो बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब अंगूठे के आकार का ही होना चाहिए, फिर अंगूठे से भी छोटा होना चाहिए। तो उस शिवलिंग को हम घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है उसको काफी शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। नर्मदा जो पुराण है और कई ग्रंथ हैं जिसमें इस चीज का उल्लेख किया गया है। मतलब एक तो ये है प्लेट, प्लेट के आकार की, और एक होती है डमरू के आकार की। मतलब जो थोड़ी सतह से ऊपर उठी होती है वो डमरू के आकार की होती है, और जो वैसे रखी हुई थी, मतलब सतह से लगी हुई, वो प्लेट के आकार की होती है। तो ये जो जलाधारी होती है, इसमें आपको क्या करना होता है, प्लेट में रख करके दोनों चीजों को, और फिर आपको उसके ऊपर जल चढ़ाना होता है। और जो प्लेट में जल आ जाता है उसको आप अपने किसी प्लांट्स में डाल सकते हैं, वैसे कहीं और नहीं डालना है। और जो डमरू के आकार की होती है, उसके जो मुख के आगे आप प्लेट रख सकते हैं, तो फिर वो जल हम चढ़ाते हैं वो प्लेट में आ जाता है, और फिर उसको भी हम प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो ये दो तरह की आती है। और जब भी मैं इसको स्थापित करूंगी अपने मंदिर में, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, और इसकी जो पूजा करूंगी वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मैंने सोचा कि मेरे से वेट नहीं हो रहा था कि चलो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। और सच में ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई कि मेरे नए घर की सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो ये आई है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक बात और मैं बता देती हूँ कि बहुत ही कम जगह पर ये मिलता है, और एक जगह है प्रभुभक्ति.in, तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। सिर्फ देखने से ही ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए अब अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपनी जो भुजिया बनाने की तैयारी है वो कर लेते हैं। आलू मेरे उबल चुके थे, मैंने पहले ही बताया है, और अब उनको मैंने छील करके भी रख लिया है। और मैंने 5-6 आलू लिए थे, और बस अब इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। लेकिन मेरे जो आलू है ना, वो कुछ ज़्यादा ही उबल चुके हैं, तो मतलब कद्दूकस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। थोड़ा सा होने के बाद वो वैसे ही टूट रहे थे।
लेकिन फिर भी मैंने कर लिया था। और जो आलू हैं वो कद्दूकस हो चुके हैं सारे। अब हम जो बेसन है उसको भी छान लेंगे। जितना भी मतलब हमें चाहिए होगा मैं धीरे धीरे मिला करके देखती रहूँगी, एकदम से नहीं डालूँगी। और अब यहाँ पर हमारे पास जो भी मसाले हों वो मैं मतलब सारे छान लूँगी इस छलनी की सहायता से। और यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको होगी क्योंकि मैं बाहर आई हुई हूँ और वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अंदर बैठी हूँ रूम में कमरा करके, लेकिन फिर भी यहाँ पे पता नहीं क्यों चिड़ियाँ हैं अंदर भी और ची 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 ची। शायद आपको आवाज़ सुन भी रही होगी, प्लीज़ थोड़ा सा आज इग्नोर करना इन चीज़ों को। और बस मसाले वही जो मेरी मसालेदानी में होते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक और जो धनिया पाउडर है वो, और सौंठ डाली थी मैंने क्योंकि सौंठ का जो टेस्ट है ना वो सौंठ पाउडर डाला था, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कसूरी मेथी, मतलब सारी ले ली थी थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो जो सारे मसाले हैं ना वो मैंने आलू में मिला लिए हैं अच्छी तरह से। और अब जो बेसन डाल करके थोड़ा थोड़ा सा मैं मिला करके देखती रहूँगी, ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं बाकी और डाल लूँगी बाद में। मतलब एकदम से मैंने नहीं डाला था क्योंकि देखिए मैं भी पहली बार बना रही हूँ। बेसन की तो मैंने बनाई थी एक बार, लेकिन जैसे जो आलू भुजिया है ना वो नहीं बनाई थी, तो पहली बार ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा नहीं मतलब हिसाब किताब आता है पहली बार में। तो बस अब थोड़ा थोड़ा सा आटा मिला करके मतलब जैसा हमें चाहिए होता है भुजिया के लिए वैसा ही मैं तैयार कर लूँगी। और जो कल मैंने पोस्ट डाली थी ना उस पर थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे कई लोग, लेकिन प्लीज़ आप ना थोड़ा सा समझा करो। देखिए ऐसा नहीं होता है, ऐसा कौन होता है कि जो नहीं चाहता कि मेरी वीडियो ना आ जाए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी वीडियो हर रोज़ जाए, मुझे इतना टाइम हो, लेकिन ना कई बार टाइम की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बाकी काम तो ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम एक वीडियो का काम ही ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं हम कल डाल देंगे, है ना। तो बस इसी वजह से। और ये तो अब बहुत ही कम होता है कि 2 दिन लगातार वीडियो नहीं जाती, वरना मेरी कोशिश होती है। देखिए आप लोगों से पहले मुझे ये होता है कि मुझे पता होता है हाँ भाई वेट कर रहे हैं सब। तो प्लीज़ कोई भी ऐसे बुरा ना माने, है ऐसे कोई भी ना लिखे जैसा कल पोस्ट पे लिखा है। और अब यहाँ पे जो तेल है ना वो मैंने लगा लिया। ये जो मशीन ले ली थी मैं, लेकर के आई थी ना, मतलब सेवइयाँ हमने तोड़ करके देखी थी वो तो टूटी नहीं थी, तो उस दिन के बाद मैंने यूज ही नहीं की। क्योंकि होता है जब हम फर्स्ट बार किसी चीज़ को यूज करते हैं ना उस टाइम पे वो अच्छा काम ना करे तो फिर आगे से भी हमारा मन नहीं करता। तो आटा मैंने इसमें डाल लिया था, मतलब तेल लगा करके अंदर। और देखा होगा अब आप लोगों ने अच्छा काम किया है इसने, मतलब भुजिया इससे सही बन रही थी। और पहले मैंने जो बिल्कुल बारीक छेद वाली छलनी होती है ना वो डाली थी, लेकिन वो इसके अंदर ना अच्छे से सेट नहीं होती। उस टाइम पे भी मैंने देखा था, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्ती उसको डालना पड़ता है। और बाकी जो सारी छलनियाँ हैं ना इसकी वो सही है, मतलब वो सारी है ना वो आसानी से आ जाती हैं इसके अंदर। तो एक जो मतलब चक्कर था फर्स्ट वो मैंने जो बारीक छेद वाली थी उससे बनाया था। बाद में मैंने जो छलनी है ना वो चेंज कर दी थी इसकी, मतलब जो इससे मोटा जो छेद था बिल्कुल बारीक से जो होता है वो मैंने ले ली थी। इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं था, ठीक ठाक था। तो फिर बाद में ना मैंने उससे बनाया था। और ट्राई तो मैंने जो शेरनी होती है ना हमारे पास उससे भी की थी, लेकिन उसमें ना हाथ दर्द कर रहा था तो मेरे से नहीं हो पाया। फिर मैंने मतलब उससे नहीं किया, मशीन से ही बनाई थी सारी। और यहाँ पर जय आ गया है इससे जब भी कुछ ऐसी चीज़ बनती है ना तो ये नहीं रुक सकता। और पता नहीं क्या मतलब जो ये मेरे पास चूल्हा है ना इसके जो बटन है वो थोड़ा सा उनके ना नंबर मिट गए हैं। जैसे पहले मैं मीडियम कर लेती थी, हाई कर लेती थी, बंद भी कर देती थी, तो वो पता ही नहीं चलता। मतलब वो ना सारे एक से ही हो गए हैं कि हाँ अब ये मीडियम हो रहा है, अब ये लो हो रहा है। तो वो बस दिक्कत चल रही थी, उसी करके मेरी जो ये है ना भुजिया वो मतलब कुछ ज़्यादा ही तली गई। देख रहे होगे आप लोग, देखने से भी पता चल रहा है कि ज़्यादा तली हुई है। तो फिर मतलब इतना अच्छा सा नहीं लगा। अगर सही चीज़ बन जाए ना फिर तो अच्छा लगता है आदमी को देखने पे। और यहाँ पे देखिए मैंने जो झेरने से भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें हाथ दर्द करता है तो फिर मेरे से नहीं बनी। और मुझे आज वॉइस ओवर में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। एक तो ये चिड़ियाँ और एक पहाड़ जो है ना, मतलब वो भी इतने ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं आपस में कहने के बावजूद भी। तो कोई बात नहीं, देखेंगे यही दिक्कत हो जाती है। अगला ब्लॉग कहीं एकांत में जा कर के बनाना पड़ेगा। और जो बाद में लास्ट चक्कर था ना वो मैंने गैस पर तला था, तो वो बहुत अच्छे से तला गया, मतलब जैसा कलर होता है भुजिया का वैसा ही था। तो यहाँ पे देखिए मैं गैस पर लेकर के आ गई थी कढ़ाई को, और यहाँ पे बहुत अच्छे से हो गई थी। तो ये जो आगे की क्लिप है वो है संडे की, और इस टाइम पे लगभग 10:30 का टाइम था और मैं जा रही हूँ टोहाना, क्योंकि मुझे जो बच्चों की ड्रेस है ना वो लेनी थी। बाकी तो सामान तो कुछ नहीं लेना था।
तो मैंने सोचा कि चलो वो भी मैं लेकर के आ जाती हूँ। और बीच में एक दिन मैंने कोई भी क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि बस ऐसा ही हुआ, मतलब सुबह से ही मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए थे लगभग 8:30 बजे से, और रात के 11 बज चुके थे। उस दिन मतलब इतना बिजी शेड्यूल रहा, और सारा टाइम फ़ोन सुनने में ही। मैं ये नहीं बता सकती कितने लोगों के उस दिन फ़ोन आए होंगे, और सभी ने अच्छा खासा मतलब टाइम लिया था। तो इस वजह से ना मैं उस दिन कोई वीडियो बना पाई, ना मैं उस दिन कोई एडिटिंग कर पाई, और ना मैं अपनी मुझे जैसे बाहर जाना था तो बहुत सारी तैयारियां हो जाती हैं, कपड़े भी प्रेस करने होते हैं, पैकिंग भी करनी होती है, कुछ सामान भी लेकर के आना होता है, मतलब कुछ भी मैंने नहीं कर रखा था। और उसका एक रीज़न ये भी था कि मैं पहले कोई तैयारी करके रखना ही नहीं चाहती थी। मुझे ये था कि मैं जिस दिन जाऊँगी उसी दिन कर लूँगी, क्योंकि जब कुछ हो जाता है ना ऐसा, तो फिर आते ही मतलब मन में ये बात है कि कोई बात नहीं, चल छोड़ो, जो कल हो जाएगा होगा। और ना ही मैंने कुछ एडिटिंग का काम करके रख रखा था। तो बस सुबह में मैं उठी, और उठ करके मैंने अपने कुछ काम किए, फिर मैं प्रेस पर लगी थी, मैंने अपने कपड़े प्रेस किए और झाड़ू पोछा किया, और उसके बाद मैं सीधी आ गई थी टोहाना। मुझे ये था कि चलो वहाँ पे मैं अपना ये काम निपटा के आ जाती हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है, पता नहीं मार्केट में कितना टाइम लग जाए, कोई चीज़ पसंद आने में कितना टाइम लगे। पहले मैं अपना वो काम निपटा करके आती हूँ, उसके बाद फिर आने के बाद मैं अपने जो बाकी के काम है ना वो करूँगी। तो बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं, और 2 ही दुकानों पर मुझे जाना था। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और अगर घर से हमें ये हो कि हाँ हमें बस उसी दुकान पे जाना है, वहीं से ड्रेस लेकर वापस आना है, तो फिर थोड़ा सा हमारा जो टाइम है ना वो बच जाता है, मतलब जगह जगह जा कर के देखने से। और बच्चों की जो ड्रेस है ना वो मैं इसी दुकान से लेती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद आती हैं। देखिए थोड़ी सी महंगी होती हैं, मतलब देखने से ये नहीं लगता कि हाँ इतनी महंगी होगी, लेकिन सच बताऊँ ना वो ख़राब भी नहीं होती है, बहुत अच्छी होती है। मतलब कि हाँ बच्चे को छोटी हो जाती है लेकिन ख़राब नहीं होती हैं, गारंटी के साथ ये देते हैं कपड़ा। तो फिर मुझे यही होता है कि नहीं, जगह जगह जाने से तो ठीक है हम एक ही जगह पे जाएं। और यहाँ पर ये जो ड्रेस थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन इसका कलर वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है, पर वैसा नहीं था। ऐसे हो जाता ना, पुराना कपड़ा हो जाता है, तो वैसा था। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं सी मैं रहने दे, ऐसे लग रहा है जैसे पुरानी है। तो फिर मैंने ये नहीं ली। और एक ये है, अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो गर्मियों के हिसाब से ही कपड़े लेने पड़ेंगे। जीन्स वगैरह होती हैं ना, चाहे ये निक्कर हो चाहे पैंट हो, नहीं डाली जाती हैं। तो फिर उसी हिसाब से, मतलब गर्मियों के हिसाब से ही मैंने ले ली थी कि चलो बच्चा पहन तो लेगा, वैसे रखी रहेंगी क्या फ़ायदा है। और लड़कों की ड्रेस तो आती भी ऐसी है, यही टी शर्ट निक्कर पैंट। और लड़की की जो ड्रेस थी ना मुझे जाते ही पसंद आ गई थी, मतलब जैसे मैं चाह रही थी, क्योंकि ना लड़कियों के कपड़े बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बहुत ही अच्छे। और सच बताऊँ ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है कि वहाँ पे देख कर के भी मुझे हो रहा था कि मैं जैसे आराध्या के लिए भी ले लूँ साथ में, पर अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी, या फिर अब ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई ख़ास फंक्शन आएगा, मतलब बिल्कुल फैमिली में। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उस टाइम पे ले लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे फ़्रॉक थे। तो वहाँ से लेने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पर, मुझे अपने एक सूट के लिए चूड़ियों की डिब्बी चाहिए थी, वो लेने के लिए बस वही मैं ले रही थी। और आज हमने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, 1 घंटे के अंदर अंदर हम चले गए थे, आ भी गए थे, चले भी गए थे, और सामान भी हमने ले लिया था। और अब भी घर आ चुकी हूँ, और घर आने के बाद सबसे पहले मैंने खाना खाया, फिर मैं नहाई, अपने बाल धोए, क्योंकि वैसे ही चली गई थी मैं कपड़े चेंज करके। और बस अब अपनी जो पैकिंग है ना मेरी वो रहती है, प्रेस का काम मैं अपना निपटा के ही चली गई थी। अब अपना जो सामान है ना सारा वो भी डाल लूँगी। और बैग में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, बैग ढूंढते ढूंढते बैग मुझे कहीं नहीं मिला, क्योंकि जो बड़ा है वो तो काफ़ी बड़ा है, उसको तो ले जाते टाइम भी दिक्कत होती है। और जो छोटा था वैसे जो पिट्ठू बैग होता है वो मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ही मतलब अलग अलग पन्नियों में डाल लिया था कि चलो कोई बात नहीं डाल लेते हैं, लेकिन फिर मुझे मिल गया था बाद में। तो बस अब मैं अपना जो सारा सामान है ना वो पैक करके रख दूँगी, और उसके बाद कपड़े चेंज करने हैं, बच्चों को पहनाने हैं, और अपना तैयार होना है। बस यही हमारा काम रहता था। उसके बाद हम चले जाएंगे। और वैसे तो 2 जगह पे जाना, लेकिन गांव में एक ही जाना है। और हाँ, सुबह में मैंने अपनी ये जो सलवार है ना वो भी कंप्लीट की, क्योंकि इसका बीच का जो टाका था ना वो रहता था। और कल फ़ोन पे बातें करते करते मैंने इस सूट की तुरपाई का काम किया है। और मेरे तो ना लगभग अधूरे सूट तभी पूरे होते हैं जब मुझे कहीं जाना होता है, तो वहाँ जाने के उसमें वो पूरा कर लेती हूँ, वरना वो वैसे ही पड़ा रहता है। तो बस अब हम अपने माँ बेटों के कपड़े भी मैं डाल लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हमें वहाँ पे लगेंगे, तो 3-3 4-4 जोड़ी हमें कपड़े चाहिए। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। अगर वो व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।